students, in the last class we were discussing the errors in combination of physical quantities. So we have discussed the error in sum of two physical quantities and errors in difference of two physical quantities or more physical quantities. So conclusion ये निकला था कि जो सम और डिफरेंस में एरर होती है वो इंडिविजुअल एरर्स का सम होती है. तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. वी ऑलवेज लुक फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, और मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने के लिए हम कभी भी माइनस नहीं करते. मैक्सिमम पॉसिबल एरर में हम प्लस साइन ही यूज़ करते हैं, चाहे वो एरर हमें सम में निकालनी हो या डिफरेंस में निकालनी हो. इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन. ऐसा भी हमारे सामने होगा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कई सारी क्वांटिटीज़ का डिफरेंस और सम के साथ साथ प्रोडक्ट और डिवीजन भी हो सकती है. सपोज दो क्वांटिटी हैं ए, इसमें एरर है डेल्टा ए, बी में एरर है डेल्टा बी और एक्स में एरर है डेल्टा एक्स. एक्स इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. तो इसका डेरिवेशन करने के लिए अगर आपको डेरिवेशन करना है तो एक हम नया टूल यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड लॉग. सो क्लास 10th में आपने जैसे एलजेब्रा पढ़ा हुआ है, होल स्क्वायर करते हैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट हम लेते हैं. इसी तरह से वी टेक लॉग ऑफ बोथ द साइड्स. तो लॉग is a mathematical tool. log is a mathematical tool. So log x is equal to log ab, और log ab का रूल होता है log a plus log b. Now after this we do the differentiation of this equation, and this is the next. So when we do the differentiation, so we get delta x by x is equal to delta a by a plus delta b by b. यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, delta x is the absolute error in x, delta a is the absolute error in a, delta b is the absolute error in b. So delta x by x is equal to delta a by a plus delta b by b. So this is how we can calculate the error in product of two physical quantities. Now next is division. So students, यहाँ पर log और differentiation के वजह से आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो आप इसको डायरेक्ट सीधा लर्न कर सकते हैं कि डेल्टा एक्स बाई एक्स, एक्स अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है और वो दो का प्रोडक्ट है एक्स इज इक्वल टू ए बी, सो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होगा डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी. नाउ नेक्स्ट इज द डिवीजन. सो डिवीजन क्या होता है, सपोज दो क्वांटिटी ए और बी हैं, उनका डिवीजन एक्स के इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी. तो यहाँ पर भी हम लॉग लेंगे और लॉग ए अपॉन बी लॉग ए माइनस लॉग बी के इक्वल होता है. नाउ वी डिफरेंशिएट पार्शली. सो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी. यहाँ पर माइनस साइन आ गया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एरर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा. हमेशा वी लुक फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, और मैक्सिमम पॉसिबल एरर में वी यूज प्लस साइन, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एरर हमारी तभी निकल के आएगी जब हम प्लस साइन यूज करेंगे. तो डिवीजन में क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. इस तरह से हमारा ये डिवीजन में निकल के आ गया. तो आप अभी फ़िलहाल क्वेश्चंस करने के लिए इसमें सीधा रिजल्ट ही आप यूज़ कर सकते हैं. तो हमने सम हो गया हमारा, एडिशन ऑफ किस क्वांटिटीज़ में एरर हो गया, डिफरेंस में हो गया, प्रोडक्ट में हो गया, डिवीज़न में हो गया. अब और भी किसी तरह की क्वांटिटी हमारे सामने आ सकती है. मान लो कोई क्वांटिटी कई सारी क्वांटिटीज़ का कॉम्बिनेशंस है, एक्सपोनेंट फॉर्म में क्वांटिटीज़ हैं, पावर फॉर्म में क्वांटिटीज़ हैं. x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m, b रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई c रेज टू द पावर z. तो यहाँ पर भी हम लॉग लेंगे, और लॉग लेने के बाद आपको बता दें लॉग a की पावर m, m लॉग a, ये रूल होता है लॉग का. लॉग b की पावर n, n लॉग b, ये लॉग आप मैथमेटिक्स में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट लर्न कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं. तो लॉग x इज इक्वल टू m लॉग a प्लस n लॉग b माइनस z लॉग c. अब फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स डेल्टा एक्स. सो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू एम डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एन डेल्टा बी अपॉन बी माइनस जेड डेल्टा सी अपॉन सी. सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज अगेन विथ पॉजिटिव साइन. सो यहाँ पर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड विथ वन एग्जाम्पल. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.3 ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 2 का ये एक क्वेश्चन है. इसमें कहा गया है कि P कोई फिजिकल क्वांटिटी है that depends on 4 physical quantities A, B, C and D in this way through this expression which is a cube b square upon square root c d. तो हम क्या करते हैं, powers are multiplied and always plus sign is taken. तो delta p upon p is equal to, यहाँ पावर 3 है, so 3 is multiplied here, 3 delta a by a
पावर 2 है बी की, तो 2 डेल्टा बी बाई बी, सी की पावर 1/2 है, प्लस ये ध्यान रखना प्लस साइन आएगा, चाहे नीचे है, चाहे डिनोमिनेटर में फिजिकल क्वांटिटी और चाहे न्यूमरेटर में है, पावर हमेशा प्लस में आएगी और प्लस साइन हमेशा हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें डेल्टा ए अपॉन ए विच इज द परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर्स इन ए बी सी एंड डी आर गिवन टू अस। सो इफ वी राइट ऑल दीज वैल्यू वी गेट द टोटल एरर इन फिजिकल क्वांटिटी पी, परसेंटेज एरर इन पी इज 13%. So this is how we have done different kind of errors and combination in errors of physical quantities. So this is how we have covered the errors in combination. Now the next topic is significant figure. So students, significant figure क्या होता है? significant figure का मतलब होता है जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में हम कुछ डिजिट्स यूज करते हैं, तो वो जितनी डिजिट्स होती हैं जो हमारे लिए रिलायबल होती हैं और एक डिजिट जो अनसर्टेन होती है, उन सबको मिला के जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बनती हैं उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमें मेजरमेंट में कुछ वैल्यू दी जाएगी और हमसे कहा जाएगा कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को पता करने के कुछ रूल्स होते हैं जो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सो पहले तो ये देखो सिग्निफिकेंट फिगर होती क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स इन ए मेजर्ड क्वांटिटी विच आर नोन रिलायबली और अबाउट विच वी हैव कॉन्फिडेंस इन आवर मेजरमेंट प्लस वन एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टेन। सो देर आर सम rules for determining the significant figures. So these rules you can remember these rules and we will explain. So rules for डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट पॉइंट है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी मेजर्ड क्वांटिटी में नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वे सब की सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट। जो जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रहा होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। इफ ए नंबर इज लेस देन 1, मतलब अगर कोई डेसिमल में नंबर है तो जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। एक से छोटा नंबर है मतलब वो डेसिमल वाला नंबर है, तो डेसिमल के जो राइट की जीरोज होती हैं, द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल के राइट वाली जीरो, लेकिन नॉन जीरो के लेफ्ट वाली, फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट वाली वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। टर्मिनल जीरोज सिग्निफिकेंट होती हैं, जैसे 1.00, ठीक है, जैसे यहाँ पर 1.00, तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। टर्मिनल जीरोज इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। सो दीज आर द रूल्स। नाउ if you come across the physical quantity in which there is some addition or subtraction or multiplication, so there are rules for arithmetic operations के उसको कैसे significant figure में लिखा जाए। तो पहली बात आप ये ध्यान रखो, अगर हम क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर आएगा उस आंसर को फाइनली हम उतने सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में लिखेंगे जो ओरिजिनल नंबर में कम से कम होंगी। जैसे डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 और वॉल्यूम में कितना 1 2 3, तो जो आंसर आएगा डेंसिटी का दैट विल बी रिटन विद 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो दोनों नंबर में, दोनों मेजर्ड वैल्यूज में जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसमें आंसर को एक्सप्रेस किया जाएगा। डिवाइड करने के बाद आंसर आया 1.688, तो अब ये कितना आ गया 1, इसको हमने 8 को ड्रॉप करना है। तो ये ध्यान रखना है जिस डिजिट को ड्रॉप करते हैं इफ इट इज मोर देन 5 तो प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1, इफ इट इज लेस देन 5 द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन सेम। तो यहाँ पर ये मोर देन 5 है, सो दिस 8 इज इंक्रीज्ड बाई 1, सो इट बिकम्स 9, सो आंसर इज 1.69। नाउ नेक्स्ट इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, व्हाट हैपेंस इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन? इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड बी एक्सप्रेस्ड एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन ए नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। सपोज हमें ये देयर आर 3 मासेस गिवन 436.32, 226.2, 0.301 ग्राम, वी हैव टू ऐड ऑल दीज मासेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डेसिमल के बाद एक डिजिट तक एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हमें एक डिजिट तक एक्सप्लेन करना है, लेकिन ऐड करके हमारा कितना आया 663.821, तो दिस 2 डिजिट्स आर ड्रॉप, तो इसको ड्रॉप किया तो 2 आ गया, इसको ड्रॉप किया तो 8 आ गया, तो एग्जैक्ट आंसर इज 663.8 ग्राम। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टूडेंट्स यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। This is your homework 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 of NCERT exercise. So we will continue in the next video. Okay, thank you and thank you so much.